सभी की कहानी एक जैसी है। तीनों की हत्या उनकी पत्नियों ने कर दी। हाँ, किसी ने रील के लिए मौत के घाट उतार दिया तो किसी ने अपनी प्रेमी की खातिर अपने पति की जान ले ली। देखिए आप भी। हरियाणा के प्रवीण ने जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने की कस्में खाई थी, शायद वो नहीं जानता था कि 7 जन्म तो क्या, एक जन्म भी पूरा रवीना के साथ नहीं रह पाएगा और उसकी पत्नी ही उसकी हत्या कर देगी। प्रवीण की पत्नी रवीना सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक रखती है। रील्स बनाने के लिए वो कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी। यही बात प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी। रील्स बनाने के दौरान रवीना की मुलाकात सुरेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों रील्स बनाने लगे और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। रील्स बनाने की वजह से परेशान प्रवीण और रवीना के बीच आए दिन झगड़ा होता। 25 मार्च को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रवीना ने सुरेश को अपने घर बुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या से पहले का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें सुरेश इलाके की काफी देर तक रेकी करता दिखाई दिया। वो काफी देर तक इधर से उधर घूमता रहा। इसके बाद सुरेश और रवीना बाइक पर सवार होकर कैमरे में कैद हुए। दोनों बाइक पर हैं और बीच में एक बोरी दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि बोरी में प्रवीण का शव था। पति की हत्या करने के बाद रवीना शॉर्ट वीडियो बनाने घर से चली गई, लेकिन जब प्रवीण 3 दिन तक घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने कई बार रवीना से प्रवीण के बारे में पूछताछ की, लेकिन रवीना ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद पुलिस को एक बॉडी मिली जो प्रवीण की ही थी, लेकिन रवीना ने इस तरह बर्ताव किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इन्हीं गलियों से बाइक पर उसकी बॉडी को लेकर निकलते हैं और तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जाकर बॉडी को फेंक दिया जाता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जब ज्वाइन कराई गई तो ये भी पता लगा कि जो पत्नी थी वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी, लेकिन जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। प्रवीण के परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें सुरेश और रवीना बाइक पर सवार होकर कुछ ले जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन वापसी में वो बोरा नहीं था। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। मैं शक हुआ, हमने आसपास की सारी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें प्रवीण आता तो दिखाई दे रहा है शाम को 8:30 बजे, लेकिन वो जाता नहीं दिखाई दे रहा। फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों ने शव को घर से 6 किलोमीटर दूर एक नहर में फेंक दिया था, जहां से 3 दिन बाद प्रवीण का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने रवीना को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और सुरेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके इनके द्वारा किया गया था। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था उसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश को। भिवानी केस सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक वो के चक्कर में परिवार तबाह होते रहेंगे। सदर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और तब जाकर पत्नी रवीना और बॉयफ्रेंड सुरेश की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई। 25 तारीख को रवीना ने अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर प्रवीण के सर पर पहले किसी लकड़ी से वार किया। सभी की कहानी एक जैसी है। तीनों की हत्या उनकी पत्नियों ने कर दी। हाँ, किसी ने रील के लिए मौत के घाट उतार दिया तो किसी ने अपनी प्रेमी की खातिर अपने पति की जान ले ली। देखिए आप भी। हरियाणा के प्रवीण ने जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने की कस्में खाई थी, शायद वो नहीं जानता था कि 7 जन्म तो क्या, एक जन्म भी पूरा रवीना के साथ नहीं रह पाएगा और उसकी पत्नी ही उसकी हत्या कर देगी। प्रवीण की पत्नी रवीना सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक रखती है। रील्स बनाने के लिए वो कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी। यही बात प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी। रील्स बनाने के दौरान रवीना की मुलाकात सुरेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों रील्स बनाने लगे और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। रील्स बनाने की वजह से परेशान प्रवीण और रवीना के बीच आए दिन झगड़ा होता। 25 मार्च को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रवीना ने सुरेश को अपने घर बुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या से पहले का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें सुरेश इलाके की काफी देर तक रेकी करता दिखाई दिया। वो काफी देर तक इधर से उधर घूमता रहा। इसके बाद सुरेश और रवीना बाइक पर सवार होकर कैमरे में कैद हुए। दोनों बाइक पर हैं और बीच में एक बोरी दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि बोरी में प्रवीण का शव था।
पति की हत्या करने के बाद रवीना शॉर्ट वीडियो बनाने घर से चली गई, लेकिन जब प्रवीण 3 दिन तक घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने कई बार रवीना से प्रवीण के बारे में पूछताछ की, लेकिन रवीना ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। 3 दिन बाद पुलिस को एक बॉडी मिली जो प्रवीण की ही थी, लेकिन रवीना ने इस तरह बर्ताव किया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। इन्हीं गलियों से बाइक पर उसकी बॉडी को लेकर निकलते हैं और तकरीबन 6 किलोमीटर दूर जाकर बॉडी को फेंक दिया जाता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जब ज्वाइन कराई गई तो ये भी पता लगा कि जो पत्नी थी वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी, लेकिन जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। प्रवीण के परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें सुरेश और रवीना बाइक पर सवार होकर कुछ ले जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन वापसी में वो बोरा नहीं था। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। मैं शक हुआ, फिर हमने आसपास की सारी सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें प्रवीण आता तो दिखाई दे रहा है शाम को 8:30 बजे, लेकिन वो जाता नहीं दिखाई दे रहा। फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों ने शव को घर से 6 किलोमीटर दूर एक नहर में फेंक दिया था, जहां से 3 दिन बाद प्रवीण का शव मिला। फिलहाल पुलिस ने रवीना को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और सुरेश को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। मर्डर जो है जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका एक साथी है सुरेश, उसके इनके द्वारा किया गया था। मर्डर की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान यही सामने आया कि भाई जो पति पत्नी का जो झगड़ा रहता था उसमें हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, हमने उसकी पत्नी को भी और उसके साथी सुरेश को। भिवानी केस सामने आने के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक वो के चक्कर में परिवार तबाह होते रहेंगे। सदर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू की और तब जाकर पत्नी रवीना और बॉयफ्रेंड सुरेश की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई। 25 तारीख को रवीना ने अपने बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर प्रवीण के सर पर पहले किसी लकड़ी से वार किया। सभी की कहानी एक जैसी है। तीनों की हत्या उनकी पत्नियों ने कर दी। हाँ, किसी ने रील के लिए मौत के घाट उतार दिया तो किसी ने अपनी प्रेमी की खातिर अपने पति की जान ले ली। देखिए आप। हरियाणा के प्रवीण ने जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने की कस्में खाई थी, शायद वो नहीं जानता था कि 7 जन्म तो क्या 1 जन्म भी पूरा रवीना के साथ नहीं रह पाएगा और उसकी पत्नी ही उसकी हत्या कर देगी। प्रवीण की पत्नी रवीना सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का शौक रखती है। रील्स बनाने के लिए वो कई दिनों तक घर से बाहर रहती थी। यही बात प्रवीण को अच्छी नहीं लगती थी। रील्स बनाने के दौरान रवीना की मुलाकात सुरेश नाम के एक व्यक्ति से हुई। दोनों रील्स बनाने लगे और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। रील्स बनाने की वजह से परेशान प्रवीण और रवीना के बीच आए दिन झगड़ा होता। 25 मार्च को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद रवीना ने सुरेश को अपने घर बुलाकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या से पहले का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें सुरेश इलाके की काफी देर तक रेकी करता दिखाई दिया। वो काफी देर तक इधर से उधर घूमता रहा। इसके बाद सुरेश और रवीना बाइक पर सवार होकर कैमरे में कैद हुए। दोनों बाइक पर हैं और बीच में एक बोरी दिखाई दे रही है। दावा किया गया कि बोरी में प्रवीण का शव था। पति की हत्या करने के बाद रवीना शॉर्ट वीडियो बनाने घर से चली गई, लेकिन जब प्रवीण 3 दिन तक घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने कई बार रवीना से प्रवीण के बारे में पूछा।